गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय से। लेकिन इसके पहले हम आउटलाइंस की एक झलक देख लेते हैं। आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, जो कि फ्री है, सभी के लिए है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके पास भी लिंक ना हो वो हमें कमेंट करके लिंक के लिए पूछ सकता है। हम डायरेक्ट लिंक वहाँ पे शेयर कर देंगे ताकि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आउटलाइंस की ओर। सबसे पहले जागरण की आउटलाइंस है। वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जनसत्ता के आउटलाइंस की तरफ। आई होप आप सभी लोगों ने आउटलाइंस देख ली होंगी, प्रैक्टिस कर ली होंगी। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह आश्चर्यजनक है कि जब विभिन्न राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों को और प्रभावी बनाने एवं केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तब कुछ ऐसे लोग और संगठन भी हैं जो ऐसे किसी कानून की कहीं कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे राज्यों के ऐसे कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों से उनके मतांतरण रोधी कानूनों पर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। यह तो स्वाभाविक है कि राज्य अपने मतांतरण रोधी कानूनों को उचित एवं आवश्यक बताएंगे, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है। पैरा। सुप्रीम कोर्ट को किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले इससे अवगत होना आवश्यक है कि छल छद्म एवं लोभ लालच से मतांतरण एक यथार्थ है, और इसी कारण केंद्रीय स्तर पर मतांतरण रोधी कानून बनाने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इससे भी परिचित होना चाहिए कि मत प्रचार की स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाकर विभिन्न संगठन मतांतरण में जुटे हुए हैं। ऐसे संगठनों ने मतांतरण के जरिए देश के कई हिस्सों में जनसांख्यिकी को बदल दिया है। कहीं कहीं तो इतना अधिक बदल दिया है कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ही पूरी तरह बदल गए हैं। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों के साथ आदिवासी बहुल प्रांतों में यह काम इतने बड़े पैमाने पर किया गया है कि वहाँ का सामाजिक ताना बाना ही बदल गया है। पैरा। राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाले चाहे जो तर्क दें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छल कपट और प्रलोभन
के माध्यम से कराया जाने वाला मतांतरण देश की संस्कृति और आत्मा को परिवर्तित करने वाला काम है। यह काम स्वतंत्रता के बाद से ही जारी है। अब तो मतांतरण में जुटे संगठन देश के हर हिस्से और यहाँ तक कि पंजाब जैसे राज्यों में भी सक्रिय हो गए हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि ऐसे संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है और वे मतांतरण रोधी कानूनों में छिद्र तलाशने में भी सफल हैं। इसी कारण कई राज्यों को अपने ऐसे कानूनों में संशोधन करने पड़े हैं। पैरा अभी तक लगभग 10 राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं। यह कहना कठिन है कि इन राज्यों में धोखे और लालच से कराया जाने वाला मतांतरण थम गया है। चूँकि मतांतरण अब भी जारी है, इसलिए आवश्यकता इसकी है कि मत प्रचार की स्वतंत्रता की नए सिरे से व्याख्या की जाए। जब तक मत प्रचार की स्वतंत्रता की मनमानी व्याख्या करके उसकी आड़ ली जाती रहेगी, तब तक छल कपट से कराए जाने वाले मतांतरण पर रोक लगने वाली नहीं है। अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि मतांतरण राष्ट्र के मूल चरित्र को बदलने का काम कर रहा है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। तो हम आपको बता दें, यदि आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट आप सरल स्टेनो सर्च कर सकते हैं या फिर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। युवाओं में तनाव, अवसाद और फिर आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए हैं। तनाव दूर करने के लिए लगातार जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। जगह जगह सहायता और सलाह केंद्र खोले गए हैं। इसके बावजूद इस समस्या पर काबू पाना चुनौती है। सबसे चिंताजनक स्थिति तो यह है कि जिन चिकित्सकों के माध्यम से अवसाद जैसी स्थितियों से पार पाने की उम्मीद की जाती है, वे खुद इस समस्या से ग्रस्त होकर खुदकुशी करते देखे जाते हैं। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच 350 मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और चिकित्सकों ने खुदकुशी कर ली। इसे लेकर इंडियन मेडिकल कांग्रेस ने चिंता जताई और चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से इस मामले में सकारात्मक वातावरण बनाने की सलाह दी है। चिकित्सकों में बढ़ते अवसाद के पीछे बड़ा कारण उन पर कामकाज का बढ़ता दबाव और तनाव है। आत्महत्या करने वालों चिकित्सकों का विश्लेषण करने से पता चला है कि वे अत्यंत मेधावी थे, सबसे तेज दिमाग थे, मगर उनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर था। वे अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते थे। पैरा
चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अवसाद अक्सर ऐसे लोगों को जल्दी अपने गिरफ्त में ले लेता है जो अतिरिक्त रूप से संवेदनशील, प्रायः मेधावी और कमजोर मानसिक स्वास्थ्य वाले होते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक संबल की बहुत ज़रूरत होती है, मगर हैरानी की बात है कि चिकित्सा के पेशे में रहते हुए भी लोगों को इस समस्या की पहचान नहीं हो पाती। ऐसा नहीं माना जा सकता कि अवसाद के लक्षण उनके आसपास रहने वाले लोगों को नज़र न आए होंगे। पैरा। अब तो यह भी छिपा तथ्य नहीं है कि अक्सर पढ़ाई लिखाई, परीक्षा और काम के दबाव में युवाओं का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए परीक्षा आदि के समय माता पिता और अध्यापकों को विद्यार्थियों के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी जाती है। उन्हें स्नेह और प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। हैरानी की बात है कि चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोग भी इस मामले में अपने किसी पीड़ित सहकर्मी या सहपाठी के प्रति वैसे ही उदासीन नजर आ रहे हैं जैसे समाज के सामान्य लोग देखे जाते हैं। पैरा। अच्छी बात है कि इसे लेकर इंडियन मेडिकल कांग्रेस ने व्यापक रूप से सतर्कता अभियान चलाने की पहल की है। अवसाद हमारे देश में एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। खासकर युवा इसकी गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए कि उन पर पढ़ाई लिखाई और पेशे आदि में अव्वल रहने का दबाव अधिक बढ़ा है। उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं। माता पिता और समाज उन्हें अव्वल देखकर प्रसन्न तो होते हैं, उनकी नज़ीर भी देते हैं, पर उनके मानसिक स्वास्थ्य का अंदाजा लगाने में प्रायः विफल साबित होते हैं। पैरा। इसी का नतीजा है कि मामूली विफलता पर भी कई युवा गहरे अवसाद में चले जाते हैं और धीरे धीरे आत्महत्या हो जाते हैं। पिछले दिनों देश के 55 विश्वविद्यालय के छात्रों में बढ़ते अवसाद और खुदकुशी की प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई थी। कुछ तो युवाओं में यह समस्या इसलिए भी तेजी से घर कर रही है कि पढ़ाई लिखाई कर चुकने के बाद भी उन्हें जीवन जीने का कोई बेहतर जरिया नज़र नहीं आता। ऐसे में युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेती इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का बारीक अध्ययन और व्यावहारिक उपायों पर विचार की जरूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमें इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे सारे लिंक्स दिए गए हैं। PDF अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हैप्पी स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनो, ये सारे, इस पर क्लिक करते ही आपको पेज ओपन हो जाएगा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।